इतना बुरा हाल है कि ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना रोडवे, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो जो 35 मिनट दूर मिलेनियम सिटी है, वहाँ हम बिल्कुल रहे। मैं काम बात कर रही हूँ कि काम नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास काम आया है। मेरे पिताजी आगरा, ऐसा लगता है जैसे कुछ बदला लिया है गुड़गांव से। क्या लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन? पूरा तो इतनी बुरी हालत है शहरों की, वेस्ट मैनेजमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ में जूही बब्बर जी हैं, जो कि राज बब्बर जी की बेटी हैं। चुनाव प्रचार लोकसभा का गुड़गांव का तेजी पकड़ चुका है। रफ्तार में जिस प्रकार से लेट राज बब्बर जी आए थे, पर लेकिन यहाँ पे अब बड़ी मजबूती के साथ गांव-गांव लोगों से समर्थन के लिए जा रहे हैं। जूही भी आए दिन कहीं ना कहीं इनके प्रोग्राम तकरीबन 20 से 25 इनके भी रोज के कार्यक्रम हैं, लोगों के बीच में पहुंचती हैं। क्या देख रही हैं गुड़गांव की स्थिति और परिस्थितियों को, जो क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस रखती हैं। फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा, उसके बाद फिरोजाबाद से, अब 3 बार के सांसद और 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे। उनके साथ में आप हमेशा रहीं। तो आपने बचपन से अभी तक का अपने 44 साल का एक्सपीरियंस जो देखा है राजनीति में, यहाँ गुड़गांव में आके क्या फर्क दिख रही है कि आगरा की राजनीति और गुड़गांव की राजनीति में कोई अंतर है? भाई साहब, हमारे देश में जो जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर पूरे देश में एक जैसी ही हैं। ख़ास तौर से अगर आप ग्रामीण की तरफ जाएं। पर जो चीज़ मुझे यहाँ गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो धक्का लगा है, वो है जो इतना कॉन्ट्रास्ट, जो एक अंतर इतना ज़्यादा है। एक इतना मॉडर्न गुड़गांव, और 30-40 मिनट आप ड्राइव कर कर जाइए तो इतना पिछड़ा हुआ। मतलब इतना बुरा हाल है कि ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना रोडवे, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो जो 35 मिनट दूर मिलेनियम सिटी है, वहाँ हमारा गांव का युवा पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तक बस ही नहीं जाती है। मतलब इतना अंतर क्यों बनाया रखा है? ऐसा लगता है जैसे कुछ बदला लिया है गुड़गांव से। तो क्या लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो सीधी सीधी बात है, जिन्होंने विकास नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया, वो है। जो वो 20-25 साल से यहाँ अगर जीत कर कहीं बैठे हैं जाकर, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, हम बेहतर बना सकते हैं, तो उन कांग्रेस में भी रहे वो। बिल्कुल रहे। मैं काम बात कर रही हूँ कि काम नहीं हुआ है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को के पास काम आया है। मेरे पिताजी आगरा से समाजवादी पार्टी से जीते हैं और एक बार कांग्रेस से जीते हैं। व्यक्ति की बात हो रही है कि व्यक्ति आकर काम करता है। मैं यहाँ पर खड़े होकर वही कह रही हूँ। बिल्कुल, मैं कांग्रेस की नीतियाँ इस वक्त जो हैं उनसे मैं खुद बहुत प्रसन्न हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर जिस तरह से चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं कांग्रेस के लिए। मगर मैं यहाँ गुड़गांव में बैठकर यही कहूँगी कि आप सही व्यक्ति को चुनिए इस बार। गुड़गांव की खास 5 ऐसी समस्याएं जो आपके सामने आए दिन आ रही हो, वो मुझे गिना दीजिए आप। भाई साहब, मैं शहर की बात भी करूंगी आपसे और गांव की भी बात करूंगी। शहर का मैं आपसे ये कहूंगी कि जितनी यहाँ 500 से ज़्यादा मल्टीनेशनल्स हैं, सारे होटल चेन्स हैं यहाँ पर, दुनिया भर के फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो रोड, जो हाईवे है, जो आप जहाँ से आप ड्राइव करते हो ये सब देखते हैं, वाह क्या लगता है, बेहतरीन। पर जैसे ही आप उतरे उस फ्लाईओवर से, अब ज़रा से आप गुड़गांव के अंदर निकले शहर की तरफ, इतने ख़राब रोड हैं। आप देखिए, ये जो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जो कॉन्डोज हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जब तक ये लोग कुएं में रह रहे हैं जैसे, वैसा है। अंदर जब तक हैं, इन्होंने अपने रोड इतने अच्छे बनाए हैं, बिस्लरी से, मिनरल वाटर से अपने घरों को भर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनके पास पूरे जनरेटर सिस्टम्स हैं, सब है। मगर ये इंटरनल है। बाहर, जैसे ही बाहर निकलते हैं, इवेंचुअली आपके बच्चों को, आपके युवाओं को तो बाहर ही निकलना है ना। जब तक आपकी सोसाइटी, मैं जब जा रही हूँ ना प्रचार के लिए, तो मैं देख रही हूँ, जब तक इस सोसाइटी में गाड़ी घूम रही है ना, इतना अच्छा लगता है कि इतने अच्छे रोड, अरे वाह, इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा सब बना हुआ है। जैसे ही आप निकले, आधा किलोमीटर आप बाहर गए ना उस गेटेड कम्युनिटी से, आपकी गाड़ी ऐसे हो जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़ा देखने को मतलब मिलता रोड की है। समस्या एक हो गई, कूड़ा। कूड़ा 2 हो गई। इतनी बुरी हालत है शहरों की, वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब इन सब कॉन्डोज को, इन सब सोसाइटीज को पैसा देकर अपना कूड़ा निकालना पड़ता है। और गौ माता सबसे ज्यादा तो कूड़ा खा रही है यहाँ पर। मतलब मैं
मैं लिटरली फोटोग्राफ क्लिक करने वाली थी, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैं ये इस सब में मैं कहाँ इस सब में पढ़ूँ। हम ये करने नहीं आए कि देखिए ये क्या हाल बनाया हुआ है, ये आपका काम है, राइट। मगर मैं आई वॉज शॉक्ड कि इतना बड़ा शहर के बीचों बीच कूड़े का ढेर, और वहाँ पे गौ माता हमारी कम से कम 10 उस कचरे में अपना मुंह डालकर खा रही थी। ये तो हाल है गुड़गांव के शहर का। सेफ्टी ज़ीरो। मैं कल एक सोसाइटी में गई, उन्होंने कहा कि हमने कितनी बार कहा है पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, 2 दिन आती है अगेन देन गॉन। कह रहे पिछले अभी 2 दिन पहले ही किसी का लैपटॉप चोरी हुआ है, किसी की चेन खींची गई है। सो देर इज़ नो सेफ्टी, देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी ऑन द रोडवेज। सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी भी एक बात ये कही थी, जैसे ऑनलाइन के टाइम पे कैसे हो गया था ना, आप जूम पर काम कर रहे थे तो आप यहाँ आप टाई लगा लेते थे, शर्ट पहन लेते थे, नीचे आपके कच्छा होता था। वो हालत बना दी इन्होंने गुड़गांव की, कि जो गुड़गांव दिख रहा है ना वो है गुड़गांव, चमक रहा है, होटल्स हैं, फ्लाईओवर है, और जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे ना असलियत तब निकल कर आती कि ये है, कच्छा बनाकर रख दिया इन्होंने गुड़गांव का। बब्बर साहब जीत जाएंगे तो पैंट पहना देंगे जो कच्चे में है। हमारी कोशिश रही ना, हम शेरवानी पहनाएंगे, हम सिल्क की साड़ी पहनाएंगे। और वो कैसे होगा भाई साहब आप जानते हैं, राज बब्बर जी रोजगार पैदा करेंगे। यहाँ के युवा खुद अपने माता पिताओं के लिए साड़ी और शेरवानी और सूट खरीदेंगे। राज बब्बर जी को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट अगर आप ला दिए ना, आप सिर्फ अगर हमारा युवा वहाँ से निकल कर बस पकड़ कर यहाँ आ जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मल्टीनेशनल में इस वक्त कौन बैठे हैं, पूरे विश्व से लोग बैठे हैं। यू हैव अमेरिकन, यू हैव सिंगापोरियंस, यू हैव चाइनीज, यू हैव जापानीज, यू हैव ब्रिटिशर्स, एंड पूरे देश से यू हैव पीपल फ्रॉम बैंगलोर, यू हैव पीपल फ्रॉम चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। ये सब लोग आकर मल्टीनेशनल्स और बड़ी बड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं गुड़गांव में, हरियाणा में। और हरियाणा का युवा वहाँ पोछा लगा रहा है, वहाँ वेटर है। अच्छा जूही जी, पिताजी लगता है नरम दल के हैं और आप गरम दल के विचार के हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, पर मैं आए दिन आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ, उसमें आप डायरेक्ट सवाल, मतलब अगर आप डायरेक्ट आरोप देखते हैं तो आप राव इंद्रजीत पर लगाते हैं। मैं किसी पर नहीं लगा रही हूँ। मैं गुड़गांव की जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्यों अपना विकास नहीं किया है, क्यों अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा है, क्यों अपने युवाओं के बारे में नहीं सोचा है। हॉस्पिटल नहीं है आपके पास, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। आप कहते हैं यहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाएंगे, आपसे बस स्टॉप तो संभाला नहीं जा रहा। आप तो भाई साहब, आप तो बस स्टॉप देखते होंगे यहाँ का, ट्रेन स्टेशन गुड़गांव का इतना बुरा हाल। ये मिलेनियम सिटी है। गुड़गांव शुड बी लाइक द विंडो, कि एक ये खिड़की है और ये है भारत। ये गुड़गांव ऐसा होना चाहिए। अभी चुनाव में बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राव इंद्रजीत की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम नया हाई कोर्ट भी गुड़गांव को बनाएंगे, नया रेलवे स्टेशन आपको देंगे, जो आपका 5 साल में टूटा है जो हॉस्पिटल उसको बना के देंगे। तमाम हम ऐसी चीज़ें देंगे जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता पहले समय में 20 साल में पूरी नहीं हुई। तो अब क्या लग रहा है कि आप जिस प्रकार से जा रहे हैं तो जनता के यही सवाल आपसे भी हैं, क्या उनके समर्थन में वो आप अब आपको वोट करने के लिए तैयार हैं? तो उन लोगों से क्या आप जनता की राह, मतलब जो उनके विचार, उनकी परेशानियां जब आप सुनते होंगे तो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? भाई साहब, ये जो वादे हो रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे या हम रोड ठीक करेंगे या वगैरह वगैरह, बस स्टॉप ठीक करेंगे, तो ये 20 साल क्यों नहीं किया? राज बब्बर जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्यों नहीं किया 20 साल? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे बताइए ना आप। मैंने तो सुना है कि सिर्फ तस्वीर देखकर पूरी वोटिंग हो जाती थी। आज क्यों निकले हैं वो लोग प्रचार के लिए? मैंने सुना है गलियां गलियां जा रहे हैं, पूरा परिवार निकल गया है। क्यों इस बार, क्यों 2024 में ऐसी क्या अनोखी बात हो गई है कि रोड पर निकलना पड़ रहा है, रैलियां करनी ऐसे ऐसे गांव जा रहे हैं जो उनको पता ही नहीं होगा कि उनके क्षेत्र में ये वाले गांव भी हैं। सिर्फ पढ़े होंगे, अच्छा पढ़े भी नहीं होंगे कि पता नहीं। कह रहे हैं मेरा अंतिम चुनाव है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आयु? अरे स्वस्थ देह उन्हें अच्छे रहे, सब लोग अच्छे रहे। मैं तो सबकी अच्छी आयु, अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करती हूँ। क्यों ऐसे किसी के बारे आरती में राव भी बातें? आपकी तरह उनकी बेटी मैदान में उतरी, उनको कैसे देखते हैं आप? मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। हर बच्चे को अपने माता पिता के साथ खड़े होना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी होती है जब बेटियाँ आगे आती हैं। जी।
हमारे साथ जूही बब्बर जी थी, जो कि चुनाव प्रचार में राज बब्बर जी के अपने पिता के चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लोगों से जन समर्थन के लिए हर जगह जा रही हैं। उनका कहना है कि आज जो जिस प्रकार से गुड़गांव में जो काम होने थे वो काम अभी तक नहीं हुए। अब जो वादे किए जा रहे हैं वो क्या राज बब्बर के आने का इंतज़ार था? अभी तक क्यों नहीं हुए? उनको अभी गली और मोहल्लों में क्यों जाना पड़ रहा है, जिनका प्रचार प्रसार मोबाइल से हो जाता है, ऐसा इनका आरोप है। देखना होगा, 25 तारीख को मतदान होना है। मतदान के बाद 4 तारीख का जब बॉक्स खुलेगा तो उसमें किसका भाग खुलेगा, राव इंद्रजीत का या राज बब्बर का। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।